अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 5 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के जन्मदिन का मामला है। इमरान खान की सालगिरह है, उनकी रिहाई का मामला है, उनका मिशन रिहाई है और इमरान खान ने पॉपुलैरिटी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। मुर्शिद की सालगिरह के मौके के ऊपर इस वक्त ट्विटर, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है वो है हैशटैग हैप्पी बर्थडे इमरान खान। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, अब तक लाखों ट्वीट्स इसके अंदर हो चुके हैं। कुछ जराए के मुताबिक कम से कम 10 लाख ट्वीट्स कलेक्टिवली ट्विटर के ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब ट्वीट्स हुए हैं। तो ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को लेकर अपने तई एक प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई देते हैं। अब चारों शाने चित हुए हैं और मुंह की खा रहे हैं। एक तो टॉप स्टोरी आज के दिन की सबसे बड़ी स्टोरी ये है। फिर इमरान खान साहब की सालगिरह मनाने के लिए डायलॉग के बाहर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने केक काटने की कोशिश की गई तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उसकी डिटेल्स क्या है यानी उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करेंगे। इमरान खान के दुश्मन अब ये मानना शुरू हो गया है कि इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। इमरान खान के सोशल मीडिया कल्ट या फॉलोअर्स की तादाद बढ़ी है और शायद ये मजीद बढ़ती रहेगी और ये अनस्टॉपेबल है। ये किसने कहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर वो जो बेनिफिशरीज हैं सिस्टम के, उनके चैम्बर्स बनाने के लिए करोड़ों रुपए की इमदाद मिल गई है जनाब। इसकी भी एक कहानी है, इसका भी एक बैकग्राउंड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एमल वली खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एक रिफ्ट शुरू हो गई है। क्या वाकयातन ये रिफ्ट है या कोई फिक्स्ड मैच है, इसको भी बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के रनर्स दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन यानी जो टाइटल होता है ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसके अंदर व्हाट्सएप लिंक होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। तो बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन जहां नहीं मिलता तो वहां पर मिल जाया करता होता है, उसको जरूर गौर से देख लिया करें। ये जो पटवार खानों के अंदर बिजलियां गिरी हुई हैं और पटवारी जो है वो चीखें मारते फिर रहे हैं, इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये दावे करते थे खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ये दावे करते थे खान साहब अब कहीं कह नहीं रहे, अब जो है सारी कार्रवाई हमने डाल दी हुई है। और फिर अचानक अब इनकी आंखें खुलना शुरू हो गई हैं जब ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड ने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स मेरी नजर में तोड़ डाले हैं। तो इसके ऊपर बात तो बनती है। वो शख्स जिसके खिलाफ इद्दत जैसा भोंडा केस बनाया गया, वो शख्स जिसने मुल्क को एक बड़ी यूनिवर्सिटी दी तो उसके ऊपर भी सजा सुना दी गई, वो शख्स जिसने मुल्क को एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट कैंसर हॉस्पिटल्स तोहफतन दिए, मां उस बीमारी से चली गई थी, उसने कहा और माएं ना जाएं। वो शख्स जिसने रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट दिया, वो शख्स जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को कॉन्कर किया, वो शख्स जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को कॉन्कर करने के बाद इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन को रिकॉग्नाइज कराया, वो शख्स जिसने अवाम की खातिर जेल में रहना पसंद किया, पीछे नहीं हटा, वो शख्स जो इस वक्त दिलों का वज़ीर आज़म है, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का जीता हुआ 180 सीटें जीता हुआ वज़ीर आज़म है, उस शख्स को पाबंद सलासल किया गया। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए पूरा सिस्टम जुट गया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं कर पाया और उसके रिकॉर्ड आज हमने अपनी आंखों से देखे। कमोबेश 10 लाख ट्वीट्स तकरीबन हर फोरम के ऊपर, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब एंड देन ऑन द ट्विटर के ऊपर कलेक्टिवली 2-3 ट्रेंड्स के अंदर तकरीबन 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स हो चुके हैं गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर। तो इमरान खान का आज यौम पैदाइश है। मैं चाहता हूं कि आप इस यौम पैदाइश को यादगार यूं बनाइए कि नीचे कमेंट सेक्शन में उनको मैक्सिमम जन्मदिन की मुबारकबाद देकर अपने दिल की भड़ास निकालकर इस वीडियो को भी ट्रेंडिंग वीडियोस में ले आइए। मैक्सिमम 10, 15, 20 हजार जब कमेंट्स होंगे ना तो खुद आपको पता चलेगा कि ये थंबनेल जिसके ऊपर मुर्शिद का नाम लिखा हुआ है, उनकी सालगिरह का नाम लिखा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ने का नाम लिखा हुआ है, ये टॉप पर ट्रेंड करना चाहिए ताकि लगे कि आपकी मोहब्बत उनके लिए है। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो छाया हुआ है।
हैप्पी बर्थडे इमरान खान वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बनने पर पीटीआई ने अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब, जेल में बैठे इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान में 3 सालों में सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये सिद्दीक जान कहते हैं। मैं नजम सेठी साहब का कमेंट देख रहा था जो कहते हैं जो रट लगाते थे कि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पीटीआई कैंपेन चलती है और कहते थे कि ये बॉट्स हैं, ये एक एक क्लस्टर के अंदर एक बॉट ट्वीट करता है तो लाखों ट्वीट्स हो जाते हैं, उनकी फिपड़ी फा और शटे टाट हुए हैं। आपको पता है इस चीज का? तो वो नजम सेठी साहब कहते हैं जो रट लगाते हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पीटीआई कैंपेन चलती है, उन्हें समझ लेना चाहिए करोड़ों अवाम की आवाज है। इमरान खान की मोहब्बत में लोग खुद ट्वीट करते हैं। सोशल मीडिया अब एक लावा है जिसे ना एस्टैब्लिशमेंट रोक सकती है ना इमरान खान। मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। फिर एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर इद्दत जैसा केस बनाया गया जी, इद्दत जैसा, खवातीन की इज्जत और हुर्मत को पामाल किया। फिलिस्तीन के मामले के ऊपर आए एक बंदा जो इमरान खान साहब थे वो एयरबेस ना देने के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं, ठीक है। और हमारे यहां बंदरगाहें देने की मुबैना बातें चल रही है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है इसके ऊपर। वो हमारा इंटेलेक्चुअल कहां है भाई? कहां है मंसूर अली खान साहब? ठीक है, कहां है जावेद चौधरी साहब, तलत हुसैन साहब, अबसार आलम साहब, फलां इब्ने फलां? वो कोई नहीं है। कहां है मौलाना साहब, मुफ्ती अब्दुल खुबैर आजाद साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे आए ना। फजल रहमान साहब बोल चुके हैं, तारिक जमील साहब भी कुछ बोल चुके हैं, बाकी आए ना। सुबुल इकराम साहब, वो क्या नाम है, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, खानम तैयबा साहिबा, शहनशाह हुसैन नकवी साहब, आए ना सारे फ्रंट के ऊपर। बात करें इसके ऊपर, कोई नहीं बात करेगा, लेकिन जिन्होंने बात करनी थी उन्होंने बात कर ली है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुक्रिया अदा किया है। द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स to the happy birthday Imran Khan hashtag globally is proof that the longer Imran Khan's unjust and inhumane imprisonment continues, the deeper his nation's love for him gets. यानी उनकी पॉपुलैरिटी और उनके साथ मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जनाब, अभी इन्हीं खबरों के बीचों बीच एक और खबर, इस्लामाबाद में वकला के चैम्बर्स की तामीर के लिए मजीद 50 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। अब आप अंदाजा कीजिए कि जहां पर निजाम अदल की नीलामी होती है, निजाम कानून की बोलियां लगती हो, जहां पर मामला जो है वो वकीलों से निकलकर जजों और जजों से निकलकर कहीं और चला जाता हो, वहां पर आप इंसाफ मिलने की तवक्को रखते हैं, कानून की रिट की तवक्को रखते हैं। ये तो लूट मार है, जो जिधर दिल कर रहा है मार रहा है लूट। और फंस कौन रहा है? गरीब सहाफी, सच बोलने वाला, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप खरीद नहीं सकते। उनके 10 लाख भी अकाउंट में पड़े हैं तो आपको खल रहे हैं। आप कहते हैं कि इसका अकाउंट फ्रीज करो, इसकी सिम ब्लॉक करो, इसका एनआईसी पासपोर्ट कैंसिल करो। एडे तो सब पैट्रियट थे, ऐसा सारे गद्दार। जुल्म हो गया जी। इस जुल्म के ऊपर आवाज आखिर किसी ना किसी दिन उठाई जानी है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब आप लोगों के चूल्हे बंद करके 2.5 साल से उसके ऊपर कदगने लगा के, उनके अबडक्शन करके, उनको गिरफ्तार करके, इस हुकूमत की बात कर रहा हूं, उनको गिरफ्तार करके, उनके तजियों पर पाबंदी लगा के, उनको सहाफी ना कह के और अपने टाउटो टटुओं को सहाफी कह के आप ये फर्क जो क्रिएट करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चैन की जिंदगी जी लेंगे। तो भाईजान, एक अल्लाह ऊपर बैठा है, इंसान नीचे है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब आती है आवाज ना तो बड़े बड़े कुन की आवाज आती है और तबाहियां फिर जाती हैं। अल्लाह खैर रखे सबके लिए। मैं अपने दोस्त साकिब बशीर का ट्वीट पढ़ रहा था। वो कहते हैं पिंडी में अहम ट्रायल का एक मरहला हो गया, दूसरा मरहला तवालत भी पकड़ सकता है, मुख्तसर भी हो सकता है। मुख्तसर होने की सूरत में फैसला जल्द आएगा। अब आ जाते हैं अमल वली खान और जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान। तो सिद्दीक जान इसके ऊपर कहते हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच है, इसको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। साकिब बशीर कहते हैं अमल वली से केपी पुलिस की सिक्योरिटी वापस लेने के मामले पर अली अमीन गंडापुर ने जो वजाहत अमल वली को कॉल करके दी है, उससे खैबर पख्तूनख्वा के एग्जेक्टिव हेड बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। कल अगर वजारत दाखिला आईजी केपी को कहे कि सूबाई वज़रा और वज़ीर आला की सिक्योरिटी वापस ले लें और वो ले लें, तो क्या गंडापुर साहब की जानिब से यही कहा जाएगा कि हमारा कोई लेना देना नहीं? ये वजारत दाखिला की हिदायत पर आईजी केपी ने किया है। हद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जनाब। कुछ लोग इसको फिक्स्ड मैच समझ रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी दानिस्त है, वो क्या समझते हैं वो मुझे नहीं पता। तर्जुमान वज़ीर आला केपी के फराज मुगल साहब कहते हैं कि अमल वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का है। ताम अली अमीन गंडापुर ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी हर सूरत में बरकरार रखने का हुक्म दिया। जब अली अमीन गंडापुर साहब अपने बंदे किसी को रख नहीं सकते, वो सिक्योरिटी आईजी को कहेंगे कि तुसी दे दो।
اگر کہانی کوئی ہو رہتے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی ایک دورہ کمپلیٹ کیا نہیں ہے, دوسرے دورے کے اوپر پھر نکل کھڑے ہیں. کیا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف ابھی امریکہ برطانیہ دورے سے آئے تھے کہ ملائیشیا چلے گئے. صدر زرداری چین کے 10 روزہ ٹرپ کے بعد نجی دورے پر UAE میں موجود ہیں. بس یہاں پر جو ہے نا وہ کھابے چل رہے ہیں, مفتے کے ٹیکس پیئر کا پیسہ چلاؤ پھکی جاؤ, اسے سفارتکاری کہتے ہیں. تو بس بھائی ایسا کوئی سفیر ہمیں بھی لگا لینے دیں بھائی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون کی ایک سٹوری ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ سیکٹر ہے, شدید بحران سے دوچار ہے. ستمبر میں برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 12% کمی ہوئی. یہ بحران صرف ٹیکسٹائل تک محدود نہیں ہے. حالیہ مہینوں میں پروکٹر اینڈ گیمبل, مائکروسافٹ, شیل, ٹوٹل انرجیز, فائزر, سنوفی اور کریم جیسی عالمی کمپنیاں یا تو پاکستان سے نکل گئی ہیں یا اپنے آپریشنز کم کر دیے ہیں. KCCI کے سابق صدر کے مطابق صنعتیں نقصان میں چل رہی ہیں, جس کے باعث مزید ٹیکسٹائل یونٹس بند کے ہونے کے دہانے کے اوپر ہیں. اب یہ حالات ہیں, ان حالات کے اندر بندہ اور کچھ کہے تو کیا کہے. باہر سے جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, جمیمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, ڈاکٹر شہباز گل, ان سب کے کلیکٹیو ایفرٹ سے اس کے امپیکٹ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک سپورٹر میرے پاس آیا کہ مجھے پنجاب وغیرہ میں نوکری چاہیے. میں نے کہا جا کر پشاور یا کرک میں اپلائی کرو. وہ مجھ سے کہتا ہے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, میں کرک میں نوکری کروں, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اربوں روپے پرائیویٹ اسپتالوں کو دیکھ کر سرکاری اسپتال تباہ کر دیے. اگر ہیلتھ کارڈ کا 10 لاکھ روپے ختم ہو جائے تو آدمی کدھر جائے؟ تو کم از کم 10 لاکھ کا آسرا تو ہے بھائی, وہ نہ ہونے سے آدمی کدھر جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. مطیع اللہ جان کہتے ہیں, بہترین بات کی انہوں نے, آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو ایک سبق سکھایا ہے کہ کیسے پرامن طریقے سے اپنے حقوق حاصل کیے جا سکتے ہیں. پہلے نعرہ لگتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, اب نعرہ لگنا چاہیے پاکستان بنے گا کشمیر. اس کے اوپر ہمارے ججز اگر تھوڑا سوچ لینا, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفعت امتیاز, جسٹس عائشہ ملک, کے سارے کچھ سوچ لیں کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, تو شاید ہو سکتا ہے معاملات اور بہتر ہو جائیں. یہ جناب حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں کسی نے مجھے بڑا اچھا پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے گزرتے وقتوں میں پڑھ لیا تھا, ورنہ آج پڑھ رہے ہوتے تو قائد اعظم کے 14 نکات کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے 21 نکات بھی یاد کرنا پڑ جاتے. جو حالات بن گئے نا, کوئی نہیں پتا آنے والے دنوں میں آپ کو مطالعہ پاکستان کے اندر ٹرمپ کے 21 نکات اور نیتن یاہو کے 11 نکات پڑھنے کو مل جائیں. کچھ نہیں پتا, اس ملک کی تقدیر میں کچھ ایسا ہی لکھا ہے. ہماری تو دعا ہے کہ جو فرمودات قائد اعظم اور فکر ڈاکٹر علامہ اقبال کے تحت یہ ملک معرض وجود میں آیا, ان کو پریویل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. آپ نے نیچے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, میکسیمم کامنٹس. عمران خان کی سالگرہ کا دن ہے, لگنا چاہیے کہ آپ نے کامنٹس کیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.